जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज हम देखेंगे 29/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर इसके 30 के 30 शिफ्ट का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ से आप 30 के 30 शिफ्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे के किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत प्रश्न दिए गए उत्तर के चित्रों में सन्निहित है, उन चित्रों में कौन सा है। अब ये जो इमेज बना हुआ है, ये इमेज पूछ रहा है कि किस में है, ऐसा किस फिगर में ऐसा इमेज बना हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो ए में बना हुआ है, ठीक है, ए में बना हुआ है। यहाँ से आया यहाँ, फिर ऐसे रिटर्न, फिर इधर से इधर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी किसी पे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुबह के 6:43 घड़ी के सुई और मिनट के सुई के बीच का न्यूनतम माप कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। अगर दोनों घड़ी के बीच की सुई के बीच का अगर कोण निकालने के लिए पूछा जाए, ये बाह्य थंब या अंदर वाला, तो उसके लिए फार्मूला होता है 11m/2 - 30h। क्या होता है फार्मूला, 11m/2 - 30h। अब सब कुछ का वैल्यू पुट कर देंगे। एम यहाँ पे क्या है, एम यहाँ पे मिनट को डोनेट कर रहा है। क्या चीज़ को मिनट को डोनेट कर रहा है, मिनट को। और एच यहाँ पे क्या चीज़ का डोनेट कर रहा है, आवर्स, यानी घंटे वाली सुई का, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 43 मिनट, तो क्या कर देंगे 11 × 43/2 माइनस इधर 30 है, 30 × एच के जगह हम घंटा के जगह हम कितना दिया हुआ है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4343, ये हो गया 374, 473/2 इधर कितना हो गया 6 18 180। इसको माइनस कर देंगे, क्या हो गया 473/2 - 180। इसको जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 दूना 46 बचा 1, 6 हासिल बचा 5, इतना 180 में घटा देंगे। तो 180 में 256 में 236.5 में 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56.5। कितना बचेगा 56.5। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो फार्मूला क्या था 11m/2 × 30h, ठीक है। किसी भी प्रकार का सब फार्मूला सवाल रहेगा तो ये फार्मूला से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक टेलीविज़न कार्यक्रम 4.2/3 घंटे चलता है। यदि कुल समय का 1/5 भाग विज्ञापनों में व्यतीत हो जाते हैं तो टेलीविज़न में कार्यक्रम कितने वास्तविक देर चले। कह रहा है कि एक कार्यक्रम था जिसमें 4.2/3 घंटा का था, जिसमें कि पूरा कार्यक्रम का 1/5 भाग जो था खाली विज्ञापन यानी कि एड देने में था। तो पूछ रहा है कि सिर्फ प्रोग्राम जो चला वो कितने देर चला। तो 1/5 भाग चला, तो यानी कि प्रोग्राम कितना बटे चला होगा, एक में अगर 1/5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। 4/5 टाइम्स यानी कि चला होगा क्या प्रोग्राम। तो कितने समय का, इसी समय का, कितना समय का, इसी 4/2/3 पूर्णांक का 4/5 को चला होगा। इसको गुना कर देंगे, तोड़ देंगे, कितना हो गया 4 × 12 = 2, 14/3 गुना 4/5। इसी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 14 × 4 = 56/15। इसको कटाएंगे तो क्या आएगा 15 × 45, ऊपर कितना बचा 9, 15 × 45 और ऊपर बचा 9, नीचे 15। इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 3 से 3 बार में, ये 5 बार में, कितना आ गया 3.3/5, ठीक है। तो इतना देर घंटा क्या चला प्रोग्राम चला। अगला सवाल,
यह यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। कितना आया था? आया था 56/15। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो गया? 15×45, ऊपर कितना बचा? 11, नीचे 15। 3.11/15 घंटा आएगा। कितना? 3.11/15 घंटा। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2018 का चौथे और उपन्यांत दिन इंदौर के होलकर स्टेडियम में दिल्ली पर 9 विकेट से शानदार जीत के साथ 2017 के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीतकर किस टीम ने इतिहास रचा? तो कौन सा टीम था? विदर्भ था। विदर्भ ने 2017 के रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जीता। अगर रणजी मैच की बात किया जाए तो कब स्टार्ट हुए थे? 1934-35 में। ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा बार के जीतने की बात करा जाए तो ये सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? महाराष्ट्र यानी मुंबई ने जीता है 41 बार। 2022 तक 41 बार जीत चुके हैं मुंबई इंडियंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब घड़ी में शाम के 4:44 रहे तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की 2 कोनों में छोटे कोण का माप क्या होगा? फिर वही टाइप का क्वेश्चन है तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे। कितना? 3011 m/2 - 30h। ठीक है। तो 11 m के जगह में क्या आएगा? 44/2 - 30। h के जगह में क्या आ जाएगा? 6। ठीक है। 2 से कटा देंगे कितना बार में? 22 बार में। ठीक है। 22 × 11 करेंगे कितना आएगा? तो इसको गुना कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। 2, 4 और 2 यानी कि 242। 242 माइनस कितना आ जाएगा? 180। 242 माइनस कितना आ जाएगा? 180। तो 180 242 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 62 डिग्री। कितना आ जाएगा? 62 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सी सरकार ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पर राज्य में गरीबों के लिए प्रकाश है तो विकास है नामक एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना का शुभारंभ किया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो वो थे दास वंश से। कौन से थे? दास वंश या गुलाम वंश। दास वंश या गुलाम वंश। अगर दास वंश या गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान जो शासक बने थे वो भारत के मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला थी। 1236 से लेकर 1240 तक भारत के दिल्ली के सल्तनत में राज किए थे। उन्होंने अल्तुनिया नामक व्यक्ति से शादी किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा न्यून कौन हो? तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल है, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे ऐसा रखेंगे कि दोनों पे वैल्यू सेम आए, तो इसीलिए तो इक्वल का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा का मान π/4 रख सकते हैं, यानी कि 45 डिग्री का वैल्यू दोनों में सेम आता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ठीक है, थीटा के जगह हम कितना रखेंगे? 45 2। ठीक है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर इसमें भी चढ़ा देंगे। ठीक है। स्क्वायर है तो इसमें भी चढ़ा देंगे। -3 कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस का भी वैल्यू होता है 1/√2। इसमें भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है। जब स्क्वायर से उड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2। इसका भी क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। यहाँ से अब देख लेते हैं, यहाँ से अब देख लेते हैं ये कितना था? 2 × 1/2 और -3 × 1/2। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 1 माइनस यहाँ इधर क्या हो गया? 3/2।
तो 3/2 इसमें जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा राइट आंसर। माइनस होगा क्योंकि 3/2 बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो इसीलिए माइनस क्या होगा 1/2। 1/2 भी है, 1/2 माइनस में भी है तो क्या होगा माइनस होगा क्योंकि 3/2 बड़ा है 1 से। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत परिपथ उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी विद्युत उपकरण क्या करेंगे, काम करेंगे। हाँ, ऐसे में क्या करेंगे कि काम करेंगे क्योंकि एक कहाँ किस परिपथ में जोड़ा गया है, समांतर परिपथ में जोड़ा गया है। अगर ये श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता तो फिर ये काम नहीं करता है, एक खराबी होने के साथ सारा खराबी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है समांतर क्रम में है तो जो सिर्फ खराब हुआ है वो नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। श्रेणी क्रम में रहने पे नहीं चलता। जब किसी वस्तु से गोली चलाई जाती है तो संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है गतिज ऊर्जा में। कोई भी वस्तु जब रुका रहता है तो उसमें क्या रहता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है गतिज ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, यदि विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्द का दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब, तो आई का आई तो आई बनेगा, एन पलट जाएगा, एन इस तरह आ जाएगा, एस भी पलट जाएगा, ठीक है, एस किस टाइप का हो जाएगा, एस इस टाइप का हो जाएगा, एस इस टाइप का हो जाएगा, टी भी पलट जाएगा, टी आ जाएगा नीचे, वन भी पलट जाएगा, वन इस तरह आ जाएगा, ठीक है, फिर टी है तो फिर टी पलट जाएगा, यू भी पलट जाएगा, यू भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आर, आर भी पलट जाएगा, आर भी पलट जाएगा, आर भी किस तरह हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, और फिर क्या है थ्री, थ्री भी पलट जाएगा और आई, तो ए सिंबल बनेगा। तो एक इसमें ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शहर में सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और रवि औसत टेम्परेचर कितना है 27.5 है, तो और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का औसत तापमान कितना है 29 सेल्सियस है, तो गुरुवार के लिए 10 तापमान कितना है। यहाँ देखेंगे कि 4 दिन का एवरेज कितना है 27.5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब क्या करा है कि अगले 4 दिन का कितना है 29, 29 गुना 4 कितना हो जाएगा 116, यानी कि इसमें 8 दिन काउंट हो गया है, एक 4 ए और एक 4 आए, लेकिन 7 दिन का टेम्परेचर हमें पता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो फिर हम यहाँ से ये दोनों का अगर जोड़ते हैं तो कितने दिन का निकलेगा 8 दिन का, तो 8 दिन का ये कितना हो जाएगा 110 और 116 कितना हो जाएगा 216, यानी कि 226 हो जाएगा। 226 ये 8 दिन का टेम्परेचर है, लेकिन पूरा सप्ताह का एवरेज कितना दिया हुआ है 7, तो 28 गुना 7 कर देंगे तो ये माइनस इसमें कर देंगे तो उस दिन का निकल जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 56, हासिल बचा 5, 7 दूना 14, 5 19, 196, यानी कि 216 माइनस 196, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 226 माइनस 96 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि उस दिन का टेम्परेचर कितना होगा तो 30 डिग्री होगा। गुरुवार का टेम्परेचर क्या होगा 30 डिग्री होगा। उस शब्द का चयन करें जो समूह में बाकी शब्दों से कम, सबसे कम समान रखता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है चौड़ा है, श्रेष्ठ है, विशाल है, बड़ा है। श्रेष्ठ ये आदमियों के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है आदमियों के लिए। चौड़ा तो वस्तु के लिए होता है, विशाल भी वस्तु के लिए, बड़ा भी, लेकिन श्रेष्ठ यहाँ पे डिफरेंट है, ये किसके लिए आता है सिर्फ आदमियों के लिए। निम्नलिखित विकल्प में आणविक सूत्र IUPAC नाम में गलत सेट कौन सा है चुने। तो इसमें जो गलत नाम है ए भी सही है, मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपाइल अल्कोहल, एक गलत है,
प्रोपेन प्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला ये नहीं होता है, क्या होता है, C3H7OH होता है, C3H7OH होता है। यहाँ पे क्या किया है, H ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, 7 होता है। तो गलत कहाँ है, ये वाला और गलत है ऑप्शन नंबर 2। प्रोपेन प्रोपाइल अल्कोहल का क्या होता है, C3H7OH, यहाँ पे क्या था, H8, ठीक है। बाकी सब सही है। यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यदि प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। कह रहा है कि प्रारंभिक वेग u का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 14 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, मैक्सिमम हाइट u/g हो जाता है। फार्मूला क्या हो जाता है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालना है, तो u/g, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9.8। अगर इसको कटाते हैं तो ये लगभग आएंगे 1.43 सेकेंड। कितना आएगा, 1.43 सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, यानी कि प्रारंभिक वेग बटे u, भी यानी कि g गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन, किसी राशि का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। ये ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। 1 वर्ष का 8% तो 8 ही हो जाएगा, और करा 2 महीने का ब्याज, तो 2 महीने का 8 बट्टे कितना हो जाएगा, 12 गुना 2, ठीक है। 2 महीने का निकालना है, तो ये कितना बार में कटा, ये कटाएगा 2 बार में, ये 3 बार में। ऊपर कितना हो गया, 4/3, 4/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.33, यानी कि टोटल परसेंटेज कितना हो गया, 9.33 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 491.68। तो मूलधन पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.33 का वैल्यू कितना है, 491.68, तो 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 कर देंगे, बाय कितना हो जाएगा, 9.33। दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ से हम लोग कटा सकते हैं, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 13 1 14, 14 6 20 1 28 नहीं कटेगा। इसे लगभग अगर कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5268 आ जाएगा, ठीक है। जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल से घर की ओर जाता है, तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच वास्तविक दूरी क्या है। कह रहा है कि जय 10 किलोमीटर, मान लिया उसका घर से स्कूल की दूरी है x किलोमीटर, कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो 5 मिनट लेट हो जा रहा है। अब कह रहा है कि वो अपना स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया, स्कूल की दूरी तो वही रहेगा, x पहले 10 था, तब कितना हो जाएगा, 13। तो अब क्या कर रहा है कि 4 मिनट पहले पहुंच रहा है। जब पहले और बाद के केस में आए तो दोनों को समय को ऐड कर देना है। ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदल के 60 कर देंगे, ठीक है। अब ये बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लग लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम कितना आ गया, 130, ऊपर कितना हो जाएगा, 13x माइनस 10x, और इधर क्या हो जाएगा, 9/60। इसको कटा देंगे तो 3, और ये कितना हो जाएगा, 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3x/13 बराबर, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2, तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 से ही कितना हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 6.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में अलग पहचाने, इसमें से अलग क्या है वो ढूंढना है। अलग क्या है, अलग इसमें क्या है कि ये फिगर सिर्फ
यानी कि 90 डिग्री पे है, ठीक है, बाकी सब क्रॉस में है, ठीक है, और कुछ पकड़ ही नहीं आता इस फिगर में। ऑप्शन नंबर ए सही लगता है, ऑप्शन नंबर ए। सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होता है। तो क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक दर्पण है। अब क्या कर रहा है कि वस्तु को रखा गया है यहाँ से, ठीक है, वस्तु यहाँ से रखा हुआ है और फिगर जो बन रहा है, ठीक, इधर यहाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा। तो क्या कर रहा है कि ऐसे स्थिति में कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। और ये कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। और किसके किसके बीच बनेगा, तो ए सी वक्रता केंद्र और वस्तु के आकार का बराबर और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न उत्तर देने के निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या कर रहा है, एक्स ने 2000 में कितना रुपए अर्जित किया। क्या कर रहा है, 2000 में कितना रुपए अर्जित किया। एक्स ने 2003 में 7000 अर्जित किए, जो कि उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित राशि का 10% अधिक है, यानी कि 10%। 110 बराबर है इतना रुपए, ठीक है, तो 100% निकाल लेंगे। अगला में क्या कर रहा है कि y जो कि x की पत्नी है ने x द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया और उन्होंने 2000 में कुल कितने मिलाकर 9000 रुपये अर्जित किए, कुल 9000 अर्जित किए। तो कह रहा है क्या कि कौन सा फॉलो कर रहा है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 2000 में कितने अर्जित किए। उस चित्र का, अगला क्वेश्चन है, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। इसमें 4 फिगर दिए हैं, कह रहा है कि इसमें से नहीं है। ये तो राइट है कि ये सर्कल में राउंड सर्कल है, ये भी ट्रायंगल में इस तरह है, ये भी अर्धचाप में इस तरह है, लेकिन इसके अंदर वाला जो है वो षष्ठकोण है, हेक्सागोनल है। लेकिन ये जो कलर किया हुआ है ये कौन है, पेंटागोनल, पंचभुज है। तो ये डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर डी भी डिफरेंट है। निम्नलिखित में कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो ये कौन सा है, स्पायरोगायरा के द्वारा पूरा विखंडन हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो उस अग्नाशय यानी एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्सन। ट्रिप्सन जो है अग्नाशय से बाहित होता है। अगला क्वेश्चन, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितना होगा। कह रहा है कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितना होगा, ठीक है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितना होगा। अगर बात करें हीलियम में अणु की संख्या कितने होते हैं, तो अणु की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो 60 ग्राम में कितना हो जाएगा, 60/4 कितने बार में कटेगा, 15 बार में। तो कितना आ जाएगा, 15 ग्राम, कितना आ जाएगा, 15 मोल, ठीक है, मोल होगा। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो दिए गए वस्तु की भार बटे अणु, तो इससे क्या निकल जाएगा, मोल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60/4 कट के कितना आ जाएगा, 15 मोल। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। 12 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, संख्या 4 और 3 दोनों से पूर्णतः कटे। तो 4 से कटने का क्या, लास्ट 2 अंक 4 से कटना चाहिए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 से कटने का शर्त क्या है कि उसके सारा डिजिट का योग कितना से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो पहला क्या, 8 2 10 5 15 15 4 19 4 23, 23 3 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या है, 1 4 5 10 5 15 11
11 3 14 2 16, 16 भी 3 से नहीं करता है, काम खत्म। अगला ऑप्शन क्या है, 7 5 12 8 20, 20 7 27, 27 3 से करता है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट है, जो 12 से कटेगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग देखेंगे 29/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ 300 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे की किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। इसकी कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4140 रुपये है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले यहाँ से हमको निकालना होगा, यानी कि मूलधन। कह रहा है 12% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना हो गया, 12 तिया 36। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4140 रुपये, यानी कि 36% का वैल्यू दिया हुआ है 4140 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं, 100% यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4140 × 100/36। यहाँ से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 11500। कितना आ जाएगा, 11500, यानी कि मूलधन निकल के आ गया कितना, 11500। अब हम यहाँ से आसानी से CI निकाल सकते हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है, मुझे मूलधन पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे CI कर रहा है, CI 8% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो 8% के 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो 2 वर्ष के लिए रहेगा तो ये रेट को जो है स्क्वायर कर देंगे। रेट को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 आ गया, और रेट को टाइम से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे दशमलव दे देंगे, 16.64 आएगा, यानी कि CI। ठीक है, CI 2 वर्ष के लिए। अब इतना % का वैल्यू हमें निकालना है। 100% का वैल्यू हमें पता है 11500, तो क्या इतना % का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, x मान लेंगे, 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11500 × 16.64/100। इसी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, दशमलव उड़ा देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। इसे को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1913.60। ठीक है, इतना आएगा। तो इस तरह हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेन था कि आपको फार्मूला आना चाहिए, तो फार्मूला के बेसिक में जाते तो ज़्यादा समय लगता है, यहाँ से शॉर्ट हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए सेट के समूह में उस सेट का चयन करें जो मेल नहीं खाता है। 4 सेट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है। पहला क्या है, 2 14 16। ठीक है, दूसरा क्या है, 6 13 36। अगला क्या है, 5 35 40। उसके बाद क्या है, 3 21 24। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 जोड़ा गया है। 7 से मल्टीप्लाई करके सेम अंक को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। यहाँ भी 7 पे से मल्टीप्लाई है, इसी संख्या को इसमें ऐड करके यहाँ इतना आया है। लेकिन ये सेकंड वाला जो है इसमें वो नहीं किया गया है। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें 6 को जोड़ा गया है, जबकि बाकी में कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 7 से मल्टीप्लाई किया गया। किससे मल्टीप्लाई किया गया, 7 से। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा होगा, यही 6 30 और 36, ये यहाँ पे डिफरेंट होगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी में क्या क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करके इसी को इसमें जोड़ा गया है। इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें भी, लेकिन इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को किस राष्ट्र की नागरिकता मिली हुई? तो वो कहाँ की नागरिकता प्राप्त है उसे? ब्रिटेश के। कहाँ की नागरिकता उसे प्राप्त है? ब्रिटेश की। अगला क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में बड़े क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं चाहिए। बड़े क्वेश्चन आसान भी होते हैं, एक बार पढ़ने की जरूर प्रयास करें। जैसे इतना लंबा क्वेश्चन है, इसी को देख लीजिए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा करना शुरू करता है। कोई व्यक्ति है यहाँ से यात्रा करना शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुँचता है 20 किलोमीटर पूर्व की दिशा में। पूर्व कर रहा है तो पूर्व इधर हो जाएगा। कितना चला है? 20 किलोमीटर। ठीक है, कि दशा की ओर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है। जब दाहिने बोलेगा और कोई पूरब की ओर जा रहा है तो वो किधर मुड़ेगा? नीचे की ओर। किधर मुड़ेगा? नीचे की ओर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में याद ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो सकता है। अब बोल रहा है दाहिने, तो दाहिने क्या हो जाएगा? बी की ओर मुड़ा, जहाँ पे वो कितना किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, यात्रा तय की। फिर दाहिने, अब जब नीचे की ओर यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और दाहिने मुड़ने के लिए बोले तो हम किधर मुड़ेंगे? पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर, ना कि पूरब की ओर। ठीक है, इधर मुड़ने के बाद कह रहा है कि दाहिने मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचता है। 9 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना? 9 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर कह रहा है दाहिने मुड़ता है। जब हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, दाहिने मुड़ने के लिए बोले तो हम ऊपर की ओर मुड़ेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर मुड़ेंगे। दाहिने ओर मुड़ता है और ई बिंदु तक पहुंचता है। बिंदु कहाँ पहुंचता है? ई तक पहुंचता है और 12 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ठीक है, यात्रा 9 किलोमीटर दाहिने मुड़ता है और कितना? बिंदु डी तक पहुंचता है। डी तक पहुंचता है और कितना? 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। अब बाईं ओर मुड़कर ई तक पहुंचता है। फिर बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर मुड़कर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दाहिने मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचता है। कहता है फिर दाहिने मुड़ता है और कहाँ पहुंचता है? बिंदु एफ पर पहुंचता है और वहाँ पे कितना किलोमीटर चलता है? तो 6 किलोमीटर चलता है। तो कहता है उसकी शुरुआती और अंतिम बीच की दूरी क्या है? ये टोटल दूरी कितना था? 20। यहाँ पे टोटल चला कितना? 9 और 12 21 किलोमीटर चला। ठीक है, तो यानी कि 1 किलोमीटर इससे क्या है? आगे है। ठीक है, 1 किलोमीटर इससे आगे है। अब इधर से कितना चला है? 10। और यहाँ से कितना है? 6 5 11। यहाँ पर भी 1 किलोमीटर आगे चला है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कौन है? तो ए वाला दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से ए वाला दूरी, तो ये दूरी हमें पता है 1 किलोमीटर है। ये भी दूरी पता है हमें 1 किलोमीटर है। तो पाइथागोरस लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो बड़े सवाल देख के कभी भी नहीं गड़बड़ाना चाहिए, उससे बना सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन, 40 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? कह रहा है 40 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या कितनी है? तो पहले ग्लूकोज का जो होता है एटॉमिक वेट वो निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला? C6H12O6। C6H12O6 होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? अणु ये होता है 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 6। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? बर्छा के 72 प्लस 12 और प्लस कितना हो गया? 96। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 ग्राम हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 180। ये क्या निकल गया? ग्लूकोज के अणु। ठीक है, अब कह रहा है कि ग्लूकोज में कितने मोल होंगे, यानी कि मोलों की संख्या कितना है। तो मोल की संख्या, नंबर ऑफ एटम की मोल की संख्या कैसे निकालते हैं? तो दिए गए भार, क्या दिए गए भार कितना है? 540 ग्राम। अब बटे अणु की भार, बटे अणु की भार। अणु की भार कितना है? 180 ग्राम। तो कितना हो गया? 540 बटे 180। कितने टाइम में कटेगा? 3 टाइम में। तो यानी कि अणु की संख्या कितना हो गया? मोलों की संख्या कितना हो गया? 3। कितने टाइम में कटा? जो इस कटेगा वही
उसका वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो सबसे पहले क्या किया हम, ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना चाहिए। क्या था, C6H12O6। यहाँ से हम इसका एटॉमिक वेट निकाल लिए। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन सी नहीं है, क्योंकि सी में एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी में एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बाकी सब में बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। एक कोड में यदि QUZNT को इस तरह लिखा गया है तो इसी कोड को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखें। तो इसमें नंबर गिन ले कितना है, इधर भी सेम है तो सेम है, लग रहा है कि देखने से सम रिपीट कर रहा है, ठीक है, सही बात है। तो इसमें किया क्या गया है, 10 है तो इसका 5 का पेयर बनाया गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 टी तक, टी से यहाँ से टी तक उल्टा के लिख दिया गया है, TNAUQ, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से G से उल्टा के लिख दिया गया है, GNIZI, ठीक है। इसी तरह तो उल्टा के लिख दिया गया, तो हम भी क्या करेंगे, इसे उल्टा के लिख देंगे। इसमें कितना लेटर है तो 10 का 5 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि C तक। तो C से लिखना स्टार्ट करेंगे, CROXE, ठीक है। अब फिर इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, GNIZI। अब ये जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा अर्धसूत्री के कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। दोगुनी नहीं होते, दोनों में बराबर बराबर टूटते हैं। बाकी सब तो सही होंगे, क्योंकि पहला ही ऑप्शन गलत पकड़ा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। यदि साइकिल सवार इसी गति से को बरकरार रखे तो वह आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। आसान है, 5 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 500 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है आधे घंटा का मतलब कितना है कि 30 मिनट। तो 30 मिनट पुराने के लिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से। तो इधर भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 30 मिनट। 30 मिनट में इधर कितना हो गया, 5 × 6 कितना हो जाएगा 3000 मीटर में है, लेकिन पूछा है यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ऑप्शन भी मीटर में भी दिया हुआ है, किलोमीटर में। तो 3000 डायरेक्ट नहीं मारना है, गलती करने के लिए दिया गया था कि 3000 मीटर, लेकिन क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है किलोमीटर में। तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। छोटी छोटी बातें एग्जाम में ध्यान देना होगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्लाइड वुड के 0.3 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाया गया है कि मीटर पूछा गया है, ठीक है, और क्वेश्चन जो दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो गलती नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि आंसर क्या चीज़ में मांग रहा है। फ्लाई ओवर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके कितना 472 टुकड़े रखे हुए हैं, 472 टुकड़े रखे हुए हैं। एक की मोटाई दिया हुआ है 0.23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना 472 से। 472 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 472 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6, 7 तिहाई की हासिल बचा 2, 4 तिया 12 2 14, ठीक है। 2 दूना 4, 7 दूना 14, हासिल बचा 1, 8 1 9, ठीक है। इसी का वेट कर देते हैं 6, ये 5, ये 8, ये 10, यानी कि इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि दशमलव था तो दशमलव 2 अंक के बाद दे देंगे, लेकिन ये क्या है सेंटीमीटर में है, क्या है सेंटीमीटर में।
अब पूछा क्या है मीटर में, तो 2 दशमलव के बाद और आगे 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.087 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बातों में ध्यान देना है। अगर इस सेंटीमीटर में पूछता तो राइट आंसर होता है ये वाला, लेकिन यहाँ पूछा है मीटर में, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना होगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, बात बिल्कुल सही है। जब वो खोज कर रहे थे जेनेटिक्स का, ठीक है, तो उन्होंने मटर का ही पौधा चुना था। गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, बिल्कुल सही है। कोई भी माता पिता का अगर रोग है तो अपने जो बच्चे में जाता है तो उसका वाहक कौन है, गुणसूत्र है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्या कह रहा है, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप है, ये गलत है। ये क्या है, यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ही सही है, ऑप्शन सी सही नहीं है। केवल कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी गलत है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें से क्या किया गया है कि ऑप्शन सी गलत लग रहा है, ऑप्शन सी गलत लग रहा है। ये बाहर है, ये बाहर है, ये 2 अंदर है, ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर है, ये 3 अंदर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इसमें 2 अंदर 2 बाहर है, इसमें 3 अंदर है, बाकी में 2 अंदर 2 बाहर है, तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि 3 को अंदर कर दिया गया, 1 को बाहर किया गया है। ठीक है, बाकी से डिफरेंट, ऑप्शन नंबर बी। धात्विक ऑक्साइड प्राकृतिक क्षारीय होते हैं, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में उस धात्विक ऑक्साइड को बताया जो अन्य से भिन्न है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया ऑप्शन, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिफरेंट है, Al2O3 डिफरेंट है, क्योंकि ये बाकी सब जो है क्या है, धात्विक है, लेकिन Al2O3 जो है उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब क्या है कि अम्ल के क्षार साथ साथ ये क्षारीय जैसा भी व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो Al2 क्या पे यहाँ पे डिफरेंट है। कुछ ऐसे तत्व और भी हैं जो उभयधर्मी होते हैं, जैसे Al2 हो गया, जैसे क्या हो गया, Al2O3 हो गया, ZNO हो गया, PbO हो गया, ETC, ये सब क्या है, उभयधर्मी है। ये सब दोनों क्या जैसा व्यवहार करता है, क्षार के साथ साथ अम्लीय का भी व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 100 यूनिट बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति का मात्रा क्या होगा। शक्ति का मात्रा क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बल दिया हुआ है, बल का मान दिया हुआ है, बल फोर्स का वैल्यू दिया कितना, 600 न्यूटन। ठीक है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया गया, 4 मिनट। यहाँ पे 4 मिनट दिया हुआ है, लेकिन इसको सेकेंड में डिफरेंट यानी कि बदलना होगा, क्योंकि टाइम का यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इससे 4 मिनट को लेंगे तो फिर सवाल बनाने में गलती होगा। इससे क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 240 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे क्या होता है, समय। क्या होता है, कार्य बटे समय। अब यहाँ पे कार्य किसको कहते हैं, तो कार्य किसको कहते हैं, तो कार्य क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं किसको, तो ये कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, कार्य, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितने हम कार्य लगाए किसी वस्तु में परिवर्तन किए उसी को कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हमने
100 न्यूटन के फोर्स लगाया और 20 मीटर तक चला तो वही तो मेरा कार्य है। अगर हमने 500 न्यूटन का बल लगाया 0 मीटर चला तो मेरे द्वारा कार्य क्या है 0। अब बटे टी क्या है टाइम। बस इसी को सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एस बाय टी। यहाँ पे एफ एस क्या है, एफ का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से देख लेते हैं, एक बार साफ करके देख लेते हैं। फाइनल फार्मूला क्या आ गया, एफ एस बाय टी। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे एस का वैल्यू कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट वही तो हुआ था, और टाइम का वैल्यू कितना है 240 सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कटा कितना बार में 12 बार में, 12 से कितना पट कटेगा 50 बार में, तो कितना आ गया 50 वाट। कितना आ गया 50 वाट। कोई दिक्कत, मेन फार्मूला ये था, तो फार्मूला याद होना चाहिए। फिजिक्स में अगर फार्मूला याद है तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के लड़के का नाम बताइए जो एक दशक में सबसे कम उम्र का आवेदक बना, जिन्होंने मेंसा आईक्यू परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस जैसे प्रतिभाओं को भी हरा दिया। तो उसका नाम क्या था, मेहुल ग्रेग। मेहुल ग्रेग, ये मेहुल ग्रेग थे जो कि सबसे प्रतिभावान आईक्यू माना गया। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से अंश नहीं है। तो इसमें डिफरेंट चुनना है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये डिफरेंट है क्योंकि इसके झंडा एक ही साइड है। ठीक है, बाकी का दोनों का झंडा 2 दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी, अगला क्वेश्चन है ए बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन कार्य ए को पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। और ए बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किए, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 4। ठीक है, ए हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 4, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 4 और बी का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि कार्य को पूरा करते होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़कर ए चला जाता है। 10 दिन पहले कार्य छोड़कर ए चला जाता है। तो 10 दिन पहले छोड़कर कौन चला जाता है, ए। ठीक है, तो ए ने कितना काम किया होगा, यानी कि बी ने 10 जो काम छोड़ के गया होगा तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, यानी कि 10 दिन तक कंटिन्यू बी किया होगा। बी का 1 दिन का काम कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट काम है। तो 10 दिन का कितना होगा, 10 यूनिट होगा, 10 यूनिट काम होगा। यानी कि 60 यूनिट में बी अकेला कितना यूनिट काम किया है, 10 यूनिट काम किया है। तो 50 यूनिट काम कौन किया होगा, दोनों मिल के किया होगा, ए और बी मिल के क्या होगा। और ए और बी का 1 दिन का काम कितना है 5 यूनिट। तो 50 काम करने में कितना लगा होगा, 50/5 कितना हो गया 10 दिन। यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन काम किए होंगे, 10 दिन किए होंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन काम किए होंगे, 10 दिन किए होंगे। क्योंकि 10 दिन बी अकेला 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो बी अकेला 10 दिन काम किया था। बी अकेला कितना दिन काम किया था, 10 दिन। तो 10 यूनिट काम किया होगा। टोटल काम कितना था 60, 60 - 10 तो बी अकेले किया था, तो बाकी दोनों मिलके कितना किया होगा, बचा कितना 50 यूनिट। दोनों ए और बी मिलकर 1 दिन में 5 काम करते थे, 50 काम कितने दिनों में करेंगे, 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी। एक कक्षा के 35 छात्रों के स्कूल बैग का वजन 449.75 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक छात्र केवल एक बैग ले जाता है तो प्रत्येक स्कूल बैग का औसत वजन कितना होगा। तो औसत वजन निकालना था, बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई भाग कर देना है। किससे, 35 से भाग कर देना है। जो राइट आंसर आएगा वही आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.85 ग्राम। ठीक है, 12.85। बहुत ही आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन,
0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? क्या करना है, इसका अंडर रूट निकाल लेना है। 0.16 इंटू 0.64, इसका अंडर रूट निकाल देना है, जो आएगा राइट आंसर होगा। ये कितना आ जाएगा 0.4, ये कितना आ जाएगा 0.8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.32, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आएगा। 45 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है। कार किसको दर्शाता है? कार वाले को। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है। ये किसको डोनेट करता है? घर वाले को। और वृत्त उन लोगों को दर्शाता है कि जिसके पास सोना हो। सोना हो तो उन लोगों की कुल संख्या है जिसके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है, या तो घर, या तो कार, या तो सोना। तो ये जो है इसके पास क्या है? सिर्फ सोना है। ठीक, उसके बाद घर किसके पास है? सिर्फ इसके पास है। और कार सिर्फ किसके पास है? तो इसके पास है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य की बात करें तो अगर पहला राज्य की बात करें तो पहला राज्य कौन है? असम। क्या है? असम। दूसरा राज्य बोले जो जीएसटी को लागू करने में किया, तो दूसरा राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, अगर अंतिम राज्य की बात करें, उस समय तो राज्य ही था, केंद्र शासित प्रदेश अभी हो गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर। सबसे लास्ट में किसने लागू किया है? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला असम, बिहार दूसरा राज्य से जीएसटी लागू करने वाला, और जम्मू कश्मीर अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उस समय सबसे अंतिम राज्य था। ठीक है, संसद की बात करें कि जीएसटी के बारे में कुछ बात कर ले, तो ये 122वां संशोधन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, जब ये इफेक्टेड हुआ तो कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान अधिनियम। ठीक है, अधिनियम कहेगा तो 101वां संविधान, और विधेयक कहेगा तो 122वां। ठीक है, ये पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। ठीक है, जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी की अगर चर्चा किया जाए तो भारतीय संविधान में कहाँ इसका वर्णन किया गया है? तो 279 के ए में इसका वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है? 279 के ए में इसे वर्णन किया गया है। अगर जीएसटी की परिषद के अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसका कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। ठीक है, जीएसटी कब से लागू हो गया? तो 1 जुलाई से लागू हो गया। तो जीएसटी से ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन। वह घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? गतिविधि श्रृंखला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गतिविधि श्रृंखला कहते हैं। अगर इस क्रम में देखा जाए तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है। उसके बाद कौन है? सोडियम है। उसके बाद कौन है? कैल्शियम है। उसके बाद कौन है? मैग्नीशियम है। उसके बाद कौन है? एल्युमिनियम है। उसके बाद कौन है? कार्बन है। उसके बाद कौन है? जिंक है। उसके बाद क्या है? लोहा है। उसके बाद कौन है? तो टीन है। टीन। ठीक है, उसके बाद कौन है? तो सीसा है। उसके बाद कौन है? तो हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है? तो कॉपर है। उसके बाद क्या है? तो सिल्वर है। उसके बाद क्या है? तो गोल्ड है। गोल्ड। सबसे ज़्यादा की बात करें तो पोटेशियम, और सबसे कम की बात करें तो गोल्ड, सोना और क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन। एक्स की रैंक ऊपर से 15वें और कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, तो एक्स का रैंक नीचे से कौन सा होगा?
कह रहा है कि एक कक्षा में 40 स्टूडेंट हैं, ठीक। एक्स का रैंक ऊपर से कितना है, 15वां है। तो पूछ रहा है कि नीचे से उसका रैंक कितना है। टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है, 40। तो इसमें क्या कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और एक को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। क्या करते हैं, मेन रैंक में से इसका रैंक घटा के 1 प्लस करते हैं, ठीक है। टोटल माइनस प्रेजेंट रैंक प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 26 राइट आंसर। कर्नाटक सरकार को हाल ही में केंद्रीय सरकार के भारी उद्योग विभाग के किस योजना के तहत विद्युतीय चालित वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी दिया गया है। तो ये कौन सा कंपनी है, फेम इंडिया सब्सिडाइज, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे 2018 टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग देखेंगे 29/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ 300 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे के इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आप सबसे पहले आप तक आ जाए। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके से कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन, 1/300 को आवर्ती दशमलव में कैसे लिखा जाए। कह रहा 1/300 को दशमलवी आवर्त में कैसे लिखा जाए। अगर इसको हम भिन्न से तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये हो जाएगा 0.1/3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0.3। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो अगर 1 को 3 से भाग देंगे, अगर 1 को 3 से भाग देंगे तो क्या क्या आएगा, 0.33333333 आएगा। और जबकि यहाँ 2 दशमलव के बाद है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.0333333। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 0.033, ठीक है। इसके ऊपर बार आ जाएगा तो बार यहाँ आएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0.033। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत ने 12 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली के IGI खेल परिसर में ट्रैक एशिया कप में कितने स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहे। तो 2017 के जो एशिया खेल हुए तो भारत के नई दिल्ली में हुए थे, तो उसमें स्वर्ण पदक भारत ने कितने जीते थे, तो 7 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 7, ठीक है। अगर रजत की बात करें तो रजत जीते थे 9, और कांस्य की बात करें तो कांस्य कितने जीते थे, 95, ठीक है। 7 स्वर्ण पदक और 9 रजत पदक और 95 कांस्य पदक, यानी कि टोटल कितना हो गया, 111 पदक के साथ भारत पहले स्थान में थे। दूसरे स्थान में कौन था, चीन, और तीसरे स्थान में था इंडोनेशिया। अगर एशियाई खेल, पहली एशियाई खेल की बात किया जाए तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में। वो भी भारत के नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। तो एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका, एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है सिरका के निर्माण में। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्र रिक्त स्थान में सही तरह से भरा जा सके। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आएगा इस सिंबल में, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, तो जैसा इस इधर बना होगा वो इस तरह ही आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा, तो एक यहाँ से आएगा, ऐसा ऊपर में आएगा। ये फिगर से देख लेते हैं।
जैसे देखिए ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्ट बैठेगा वहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी हो तो परमाणु संख्या किसे कहेंगे। पहले तो समझेंगे कि समस्थानिक कहते किसको हैं। समस्थानिक का मतलब होता क्या है। समस्थानिक आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक निकालेंगे कैसे, उसके लिए फार्मूला होता है, इसमें दिया हुआ है सब कुछ, पहले लिख लेते हैं। एटॉमिक वेट दिया हुआ है, 298। न्यूक्लियर में न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है कितना, 188। ठीक है, तो अब पूछा है कि समस्थानिक में होता क्या है। तो परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो क्या करेंगे, समस्थानिक के द्रव्यमान की संख्या, समस्थानिक के द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, माइनस नाभिक में दिए गए न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियर में दिए गए न्यूट्रॉन की संख्या। तो घटा देंगे, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। एटॉमिक समस्थानिक में कितना दिया हुआ है, 298 माइनस न्यूक्लियर की संख्या कितना दिया हुआ है, 188, माइनस कर देंगे कितना आएगा, 110। कितना आ जाएगा, 110। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 110। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और तय करें कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 4 जादूगर UVWX 4 क्रमागत दिनों में एक थिएटर में प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक दिन अलग अलग का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसी क्रम में नहीं। W का प्रदर्शन किस दिन होगा, कह रहा है कि W का प्रदर्शन किस दिन होगा। तो यहाँ कुछ कथन दिए गए, इससे निकाल के बनाना होगा। कह रहा है शो 1 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, उसके अगले दिन, तो कितना दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 1 2 3 और 4। तो क्या कर रहा है कि शो 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, अगले दिन X का प्रदर्शन होगा। अगले दिन यानी कि 2 तारीख को कौन प्रदर्शन करेगा, X। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, U 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करेगा। U जो है 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करेगा, U 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करेगा। आगे क्या कर रहा है, U और V प्रदर्शन के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है। तो कह रहा है कि U और V के बीच कोई एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रदर्शन करता है। तो U 3 तारीख को नहीं करेगा, 4 तारीख को करेगा, तो फिर ये दोनों का जम नहीं रहा है। तो U किस दिन करेगा, 1 तारीख को करेगा। U 1 तारीख को करेगा तो V 3 तारीख को कर लेगा। तो इसके बीच X तो आ गया ना एक दिन। ठीक है, अब जो बचा W लास्ट दिन करेगा। W किस दिन करेगा, चौथे दिन करेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल जवाब देने के लिए इसका दोनों ही कथन जो है बहुत उपयोगी था। एक कथन से हम इसका आंसर नहीं दे सकते थे कि W किस दिन प्रदर्शन करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, 1 और 2 दोनों मिला के। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र के रिक्त स्थान को सही फिट बैठेगा। तो यहाँ फिट बैठेगा, उसी तरह फिर फिगर देखेंगे। ठीक है, फिगर देख के यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ गुना का अर्थ भाग का अर्थ जोड़ हो तो 16 + 4 - 3 भागा 8 गुना 6 का मान क्या होगा। तो सबका कह रहा है कि चिन्ह चेंज करने के लिए ऑपरेशन मेथड कहते हैं इसे। प्लस का अर्थ कह रहा है कि माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। ठीक है, माइनस का अर्थ गुना, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ठीक है, गुना का अर्थ भाग, जहाँ
गुना का अर्थ क्या है, भाग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग। और क्या कर रहा है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़, जहाँ भाग है वहाँ पे क्या होगा, जोड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कर लेंगे, पहले गुना का काम होता है तो क्या हो जाएगा, 8/6, तो कितना हो गया, 4/3, 4/3 हो गया। अब यहाँ पे फिर गुना का काम हो गया, 4 तिया 12, 12 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 4/3 आया इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे लघुत्तम लेके जोड़ देंगे, ठीक है, लघुत्तम लेके जोड़ देंगे। लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 3, और ऊपर क्या हो गया, 4 तिया 12 जोड़ 4 कितना हो गया, 16/3। राइट आंसर क्या हो गया, 16/3। किस अभिनेता को वर्ष 2017 में कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नेता कौन थे 2017 में, अनुपम खेर। कौन थे 2017 में। 2019 की बात करें तो एक किसे दिया गया है, ये दिया गया है ज्योतिराव करूप को, ज्योतिराव करूप शर्मा, जो कि चित्रकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, चित्रकार से संबंधित 2019 का कला रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगर इस पुरस्कार की स्टार्टिंग किया जाए कब से हुआ था, तो कब से हुआ था, 1999 से हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ दिए गए वाक्य को सही मानते हुए यह निर्णय ले कि वाक्य में कौन सा निष्कर्षण तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। वाक्य क्या है, कुछ शेर बाघ है, क्या कर रहा है, कुछ शेर क्या है, बाघ है, बाघ है, ठीक। कुछ बाघ हाथी है, कुछ बाघ क्या कर रहा है, हाथी है। सभी हाथी बंदर है, सभी हाथी क्या है, बंदर है। सभी बंदर मानव है, सभी बंदर क्या है, मानव है, ठीक है, हो गया। अब क्या करा है निष्कर्षण, कुछ मनुष्य बाघ है, कुछ मनुष्य बाघ है, मनुष्य यहाँ ये पूरा मनुष्य है तो कह रहा है कुछ मनुष्य बाघ है, बाघ तो यहाँ है तो सही बात है, कुछ मनुष्य बाघ है, मनुष्य के अंदर ही आते हैं। कुछ बंदर बाघ है, कुछ बंदर क्या है, बंदर यहाँ और बाघ यहाँ, कुछ तो कुछ आ रहा है तो दोनों सही है। कथन 1 निष्कर्षण 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है, एक व्यक्ति ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है, वो यहाँ से शुरू करता है और वह ए तक जाता है, ए तक जाता है, ठीक है, और वो 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, पूरब की ओर जाता है, ठीक। वह फिर दाएं मुड़ता है, जैसे दाएं की बात करें तो नीचे मुड़ना है, दाएं की बात करें तो कहाँ मुड़ना है, नीचे मुड़ना है, नीचे मुड़े और कहता है कि ऑप्शन बी में पहुंचता है, ठीक है। और कितना किलोमीटर चलता है, तो बी में पहुंचने के लिए कितना चलता है, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, जब दाएं बोलेगा तो इस टाइप मुड़ना है, फिर दाएं मुड़ता है और कहाँ पहुंचता है, सी तक, ठीक है। सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है, कितना, 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं बोले तो ऊपर, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और कहाँ पहुंचता है, डी में पहुंचता है। डी में पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 12 किलोमीटर तक पहुंचता है, ठीक है। 12 ने 5 किलोमीटर चलता है, कितना, यहाँ 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और एफ तक पहुंचता है, फिर बाएं मुड़ता है और कहाँ पहुंचता है, ई में, फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और ई में पहुंचता है, कितना, 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। कहता है फिर दाएं मुड़ता है, एफ तक पहुंचता है, 6 किलोमीटर चलता है। कहता है फिर यहाँ से कहाँ मुड़ता है, दाएं, और कितना किलोमीटर चलता है, 6, तब पहुंचता है एफ में। तो पूछता है कि ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगा,
ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगा। ये तो यहाँ है, ठीक, और डी कहाँ है, डी यहाँ है। तो ये न्यूनतम दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए वाला दूरी कितना है, 9 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है, तो ये भी 9 किलोमीटर हो। ये पूरा 10 किलोमीटर था और ये 5 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस से ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 किलोमीटर, अंडर रूट 106 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस बाएं दाएं का ख्याल रखना था। ठीक है, सवाल इजी ही था। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, 34, 85 और 102 का लॉग क्या होगा। ठीक है, लोअर कॉमन फैक्टर 34, 85, 102। तो पहले से सबसे छोटे अंकों से भाग देने का कोशिश करेंगे। 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 17, ये 85 और ये 51। अब नहीं जाएगा तो अब दे देंगे 17 से भाग। 17 का 17, 17 पचे 85, 17 तिया 51। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 17 इंटू 1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 5 इंटू 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूना 34, 34 और गुना 15, 34 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 510। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 510। अगर कोई डायरेक्ट यहाँ पे 17 से ही भाग देंगे तो उसका आंसर गलत आ जाएगा, वो 1020 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार त्रिज्या के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 भाग है, तो त्रिभुज के समांतर चतुर्भुज के अनुरूप ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। कह रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है, एक क्या है, सम चतुर्भुज है। कह रहा है कि इसका जो हाइट है, इसका हाइट मान लेते हैं स्मॉल बी जो 5 दिया हुआ है, और हाइट मान लेते हैं स्मॉल एच। इसका कैपिटल मान लेते हैं बी जो 6 दिया हुआ है, कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना एच इंटू बी, एच इंटू बी हाइट इंटू बेस। और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, बी इंटू एच होता है। क्या होता है, बी इंटू एच होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सारा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, एच नहीं पता है तो एच, ठीक है, बी का मान पता है, बी कितना है 5, इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा बी का मान दिया हुआ है 6, एच का मान नहीं दिया है तो एच कैपिटल ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, इधर बच जाएगा, इधर बच जाएगा स्मॉल एच इंटू 5। ठीक है, इधर क्या हो गया, कैपिटल एच इंटू 12। ठीक है, तो रेशियो क्या चीज़ का पूछा था, एच बाय कैपिटल, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच का। ठीक है, तो रेशियो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 12:5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12:5। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12:5। कुछ करना नहीं था, बस इतना ही सा काम करना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बाली द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह, सेटिना द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हवाई द्वीप समूह होगा। क्या होगा, हवाई द्वीप समूह होगा। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कितने राज्य हैं,
50 राज्य हैं। 13 ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश जिसमें कब्जा करके रखे हुए थे। एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी में से एक नाम सुने होंगे, क्यूआला द्वीप समूह। क्यूला ज्वालामुखी वो कहाँ है? हवाई द्वीप समूह पे ही है। ठीक है। अगर अमेरिका के 50 राज्य में सबसे बड़ा राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसका नाम क्या है? अलास्का है। क्या नाम है? अलास्का, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 17 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्याओं का चयन करें। क्या दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। तो कह रहा है 64 के बाद क्या आएगा? तो ये क्या किया गया है इसमें देखते हैं। ये 3 का क्यूब किया गया है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब प्लस 1 किया गया है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस 1 65 हो गया। तो उसी तरह ये क्या किया गया है? 4 का क्यूब, तो हम लोग भी एक बढ़ा के चलेंगे। क्या करेंगे? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 126। 126 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी के द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होगा? क्या कह रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान कितना दिया गया है? 10 केजी। कितना दिया गया है? 10 केजी। अब पूछ रहा है कि बल भी लगाया है, बल फोर्स कितना? 10 न्यूटन का। ठीक है, 10 न्यूटन का लगाया। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है F बराबर होता है ma। ठीक है, तो पूछा है कि बल लगाया तो निम्न कौन सा कथन लागू होगा। तो दोनों चीज़ दिया हुआ है, तो ma यहाँ पे m भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है? a निकालना है। तो a निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? a बराबर क्या होता है? F बाय m। F बाय क्या होगा? m। F का वैल्यू कितना दिया हुआ है? F का वैल्यू दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया हुआ है 10 और m का भी वैल्यू कितना दिया है? 10। एक कट के कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया था। यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकल गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है कि निकाय 1 मीटर पर सेकेंड किस स्पीड त्वरण से गति करेगा। हम लोग भी यही निकाले थे कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप से वो गति करेगा। बाकी कह रहा है कि निकाय 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा। ठीक है, जो गलत है। मीटर स्क्वायर होगा पर मीटर स्क्वायर। निकाय 1 किलोमीटर पर सेकेंड चलेगा, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ 10 मीटर प्रति त्वरण करेगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि क्या करेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप से गति करेगा। अगला क्वेश्चन, प्रियांशु की वर्तमान आयु उसके चचेरे बहन रिहान की आयु से 3 गुना है, 7 वर्ष कम है। अब से 16 वर्ष बाद प्रियांशु की आयु रिहान की आयु का 150% होगा, तो प्रियांशु की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो बना लेते हैं। करते हैं, माना कि रिहान की आयु x वर्ष, तो उसकी बहन प्रियांशु की आयु क्या हो जाएगी? इसका आयु हो जाएगा 3x - 7। ठीक है, 3x - 7। अब क्या करा है कि प्रश्न से 16 वर्ष बाद यानी कि x + 16 बाद मतलब होता है प्लस। ठीक है, 16 क्या कह रहा है कि
150% हो जाएगा। 150 का मतलब क्या, 150 बटे 100 हो जाएगा। किसके उम्र का, तो रिहान का उम्र का। रिहान का उम्र कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 7 प्लस कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से कटा भी देते हैं। ठीक है, एक कटाएगा 2 बार में, एक कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 16 3/2। इधर क्या हो जाएगा, 7 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 3x प्लस 9, 3x प्लस 9। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 16 गुना 3 कितना हो जाएगा 48। इधर क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस कितना आ गया 18। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। x वाले को एक जगह लाएंगे। ठीक है, x वाले को क्या करेंगे, एक जगह लाना है। हटाते हैं सबको, x वाले को एक जगह लाना है तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 3x बराबर 48 माइनस 18। 3x में जाएगा, 6x में जाएगा तो क्या बचेगा 3x, इधर कितना हो गया 30, x बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, और क्या कहा था कि जो इसका आयु था तो कितना था 3x माइनस 7 था, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 7 कितना हो गया 30 माइनस 7 कितना हो गया 23 वर्ष। कितना हो गया 23 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक पंप टैंक को 4 घंटा में भर सकता है, परंतु यदि रिसाव के कारण 5 घंटे में भरा जाता है तो टैंक पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, एक कितना भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/4। खाली कितना देर में करता है माइनस, क्योंकि खाली कर रहा है तो 1/5। बस इसी का लघुत्तम ले लेना है। कितना हो गया 20, और 20 से 4 बार में कितना 5 माइनस ये कितना बार में 4, ये कितना हो गया 1/20। कितना घंटा लगेगा 1/20 घंटा। रेलवे के द्वारा इस क्वेश्चन का गलत आंसर लिया गया है, 9 घंटा लिया गया है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा 20 घंटा। रेलवे के द्वारा गलत आंसर लिया गया। लंगर डालकर रोकी गई एक नाव नहरों से घिरी हुई है जिनका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है। तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 125 मीटर है। चलती चढ़ाव में गति स्पीड भी दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड है। नाव को हिलाने की आवृत्ति n का वैल्यू पूछा है। आवृत्ति n का वैल्यू पूछा है, क्या होगा, किसका वैल्यू पूछा है n का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो n का वैल्यू पूछा है तो आवृत्ति निकालते कैसे हैं, आवृत्ति यानी कि n का वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो क्या करते हैं कि लहरें में दी गई तरंग दैर्घ्य, क्या कर रहे हैं लहरों की गति मान लेते हैं। गति कितना दिया हुआ है, लहरों की गति 25। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य कितना दिया गया है, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 125। 25/125, इसी को कटा देंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। 1/5 का मतलब क्या 0.2 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है Hz। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.20 हर्ट्ज। क्या करना था कि जो स्पीड दिया था बाय तरंग दैर्घ्य करना था। ठीक है, स्पीड बाय तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि x की 2 बहनें y और z है, क्या कर रहा है कि कोई x है, इसकी 2 बहन है, कौन कौन y z है। ठीक है, और w की माँ y के पिता की बहन है। w की जो माँ है, w की माँ है कोई, ठीक है, w की माँ है, कह रहा है कि y के पिता का कौन है, बहन है।
बहन है। तो कह रहा है कि W की माँ X की क्या है। तो W की माँ जो है कह रहा है कि X का क्या है। ये दोनों के बीच रिलेशन पूछ रहा है कि क्या है। अब बताओ, पिता के बहन कौन लगेगी? फुआ लगेगी। कौन लगेगी? फुआ लगेगी। कौन लगेगी? फुआ। चाची, मौसी, बुआ, फुआ, फूफी, कुछ भी। ऑप्शन नंबर। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक सोडा से अलग होता है? हाँ, अलग होता है। बेकिंग सोडा जो होता है वो बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट यानी कि खाने में प्रयोग कर सकते हैं, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो कपड़े साफ करने में प्रयोग होता है, जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल का मिश्रण पाया जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों अलग होता है। अगला क्वेश्चन, दी गई ऊपर तालिका में 4 छात्र WXYZ द्वारा 4 विषय PCBM में शामिल अंकों को दर्शाया है। प्रत्येक विषय की कुल अंक कितना है? तो P चारों का औसत अंक कितना है? P का पूछ रहा है, तो सबको जोड़ देंगे कितना? 70 + 55 + 60 + 95। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 275। और कितना है? 1 2 3 4। 4 से इसको भाग दे देंगे। 4 से भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा? तो 6 चौके 24, हासिल बचा 3, 35, 8 चौके 32, फिर बचा हासिल 3। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, फिर बचा 2, 7 बचा 35। कितना हो जाएगा? 68.75। कितना हो जाएगा? 68.75। अगला क्वेश्चन, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेरीन को समानतः किस नाम से जाना जाता है? तो इस ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या? एटीन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेलोजन ग्रुप। ठीक है, अगर हेलोजन ग्रुप की बात करें तो ये फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक मोड एक्टिविटी होता है। ठीक है, विद्युत का सक्रियात्मक होता है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी रखने वाला तत्व है। ठीक है, अगर बात करें तो फ्लोरीन ग्रुप जो होता है, हेलोजन ग्रुप, एक कैसा होता है? कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है। क्लोरीन और फ्लोरीन एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इतने बात याद रखना है, कोई भी बात एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का चयन करें। यह दर्पण इमेज पूछ रहा है। ठीक है, कि इसका दर्पण किस तरह बनेगा? तो S तो पलट जाएगा, S इस तरह आ जाएगा, U में कोई अंतर नहीं होगा, O इस तरह रहेगा, E इस तरह हो जाएगा, N भी पलट जाएगा, N इस तरह हो जाएगा। ठीक है, A में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, T में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, T इस तरह ही रहेगा। ठीक है, L पलट जाएगा, इस तरह हो जाएगा, U उसी तरह रहेगा, M भी उसी तरह रहेगा, एक पलट जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक है, और S फिर पलट जाएगा। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। अगले क्लास में देखेंगे 30/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।